अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल। और अब तक यही इत्तलात हैं कि अगला दिन यानी पांचवां दिन होगा बारिश की नज़र। तो आज का खेल जो होगा सो होगा। और आज के खेल का सारा मसला ये बन गया है कि पाकिस्तान 172 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। 185 रन का हमने आसान सा हदफ दिया है बांग्लादेश को, और देखते हैं कि बांग्लादेश आज का इख्तिताम कैसे करेगी या क्या होगा। बहरहाल इस पर तो बात करेंगे ही, लास्ट इनिंग्स पर तो हो ही जाएगी बात, ये तो हम कल भी कर लेंगे। लेकिन जो कुछ हम इस टेस्ट मैच में करते रहे हैं या जो उम्मीदें लगाकर बैठे रहे हैं, मैं बहुत पहले से कह रहा था, डॉक्टर साहब भी इस पर बात कर रहे थे, हसनैन भी बात कर रहे होते हैं, मुदस्सिर चौधरी भी कर रहे होते हैं कि यार अबरार हो जाएं या जो टैलेंट आप खिला रहे हैं वो टैलेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उस तरह मीट नहीं करता है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट ना करने की बहुत ज़्यादा ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं कि क्यों नहीं करता। वरना टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। जो टैलेंट था उसको हमने एक शादाब और एक और बॉलर के वजह से बाहर बिठा नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर बिठा बहुत से लोगों को दिल बर्दाश्ता कर दिया और भेज दिया हमने मुल्क से बाहर। अब हम उस टैलेंट की तलाश में वापसी पर कि यार वो कब वापस आएगा। बहरहाल देखते हैं जी क्या होने जा रहा है इस टेस्ट मैच को लेकर, बॉलिंग को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर करेंगे बात। हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। हसनैन, एक तो दो चीज़ें, एक तो मैच से पाकिस्तान बाहर और इसी मैच से गैर ज़रूरी तौर पर आप भी बाहर। तो ज़रा मैं इस दोनों चीज़ों पर करूँगा बात, क्योंकि मीडिया के साथ जो कुछ हुआ उस पर तो हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम करेंगे मैच के हवाले से। पहले ज़रा आते हैं मैच पर। हसनैन, हो क्या रहा है? मुसलसल एक शिकार है हम, एक मेंटली एक ख़ास किस्म के ट्रांस का शिकार है। मैं देख रहा हूँ उससे टीम बाहर नहीं निकल रही। एक जैसी परफॉर्मेंस ये कैसे हो सकता है? लंबे अरसे से परफॉर्मेंस का तसलसल है और वो ख़राब परफॉर्मेंस का तसलसल है। देखिए इस्लाम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, मुदस्सिर साहब को और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये डिक्लाइन आज से स्टार्ट नहीं हुआ। जब आप अपने एक साबिक कप्तान को स्याह सफेद का मालिक बना देंगे, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि शाहीन उनको पसंद था तो शाहीन खेलता रहा, शादाब उनको पसंद था तो शादाब खेलता रहा, नवाज उनको पसंद था तो नवाज खेलता रहा, और ये तमाम तर लोग इस वजह से खेलते रहे कि दूसरे उनको पसंद नहीं थे। उसमें यासिर शाह भी हैं, उसमें मोहम्मद अब्बास भी हैं, उसमें नुमान अली भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परफॉर्मर थे लेकिन उनको बाहर किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप भी दिल्ली का क्या कसूर था? कितने अच्छे परफॉर्मर थे, आए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बिल्कुल बाहर हो गए क्योंकि कप्तान के दोस्त नहीं थे। और ये मेरा ख्याल है कि पसंद नापसंद की वजह से आपकी टीम में एक डिक्लाइन आया, और आपका जो बैकअप में टैलेंट बन रहा था वो बनना बंद हो गया। और वो टैलेंट या तो फिर यहां से फ्लरिश होके इंग्लैंड, अमेरिका या फिर कनाडा मूव हो गया। जो यहां पे मौजूद है उसको मौका नहीं मिल रहा है। आज भी आपके पाकिस्तान में इनफ टैलेंट मौजूद है। ये चैंपियंस कप करवा के 50-50 लाख रुपए फीसें देके आप सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना तो खाली करने में कामयाब होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट अगर रिवाइव कर रही है तो क्रिकेट को मेरिट की बुनियाद पर रिवाइव करें। मेरिट जब तक नहीं होगा तो क्रिकेट ऐसी ही चलेगी। आपने पसंद नापसंद पे फैसले किए, आप देख लीजिए कि 4 साल से 3 साल से आपकी क्रिकेट मुसलसल डिक्लाइन में है, और ये पिछले 2 साल से तो बिल्कुल हम कुछ जीत ही नहीं रहे। अगर एशिया कप के बाद की बात की जाए तो हम, मेरा ख्याल है कि हार्डली कुछ सीरीज भी नहीं जीते और ना ही कोई मैचेस जीते। आयरलैंड के हार गए, न्यूजीलैंड गए हार गए, न्यूजीलैंड इधर आई, बड़ी मुश्किल से बराबर किया। इसके साथ वर्ल्ड कप की कहानी आपके सामने है। बांग्लादेश अब व्हाइट वॉश करने के लिए जा रहा है। सो यहां पर फैसला करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं उनको कि भाई आपका रोल क्या है। यहाँ पे सुपरस्टार जो आपके बाबर आजम साहब हैं, उनसे बल्ला ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड में बाबर बाबर के नारे लगते हैं। लेकिन उनको पता है कि मेरे से परफॉर्म हो ना हो, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। यही जो बांग्लादेश की टीम है, ये इसके बाद इंडिया जा रही है। इंडिया वाले इनको बांध के मारेंगे, भाई मुझे मेरे से लिखवा लीजिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल टीम है। उनको पता है खेलना किस तरह, उनको ये पता है कि छोटी टीम के खिलाफ किस तरह खेलना है, बड़ी टीम के खिलाफ किस तरह खेलना है। हमें पहले ये पता था कि हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरह खेलना है, आयरलैंड के खिलाफ किस तरह खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह खेलना है। उसके बाद जब आयरलैंड ने, जिम्बाब्वे ने, बांग्लादेश ने, अमेरिका ने, इन्होंने हमारे ऊपर काम किया तो पता उनको ये चला
कि यार ये हमसे रेलू कटे हैं, ये सिर्फ रेपुटेशन के ऊपर जीत रहे हैं। और वो जो रेपुटेशन थी वो भी अब दरी की दरी रह गई जब से हम अमेरिका से आ रहे हैं या फिर बांग्लादेश से अब हारेंगे। सो ये रेपुटेशन की गेम नहीं रही सर, ये परफॉर्मेंस की गेम है। आप अभी भी देख लीजिए, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आपके फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर जितने भी हैं इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं ना पाकिस्तान टीम में, आपको बॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओपनिंग का प्रॉब्लम है, आपको मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपको बैटिंग का प्रॉब्लम है। और बैटिंग में कौन से हैं? वो टिकटॉकर, वो किसी की फेसबुक पे वीडियो वायरल हुई, किसी की टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई, उसने अगले दिन पीएसएल खेली, उसने अगले दिन पाकिस्तान क्रिकेट खेली, और वो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। भाई इस तरह आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी, आपको अपनी क्रिकेट को डिफाइन करना होगा, नहीं तो आप, ये तो कोई लेवल नहीं है भाई, ये कोई लेवल नहीं है कि बांग्लादेश में आ गई। बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन है, डरे उस वक्त से कि जब आयरलैंड की टीम यहां पे टेस्ट खेलने आई, अफगानिस्तान तो हमें हराएगा ही हराएगा, मेरे से आज लिखवा लीजिए, आयरलैंड की टीम, अमेरिका की टीम यहां पे टेस्ट खेलने आए और वो अपना टेस्ट स्टेटस भी ले जाए और हम उनसे भी हारते रहें। ये आपके हालात अगले आने वाले दिनों में हो जाएंगे अगर आपके क्रिकेट बोर्ड ने सीरियस ना लिया। आपका क्रिकेट बोर्ड तो कर ही एक चीज रहा है, या तो पसंद नापसंद पे फैसले करता है, जो ज्यादा बोलता है उसको मैच से बाहर कर देते हैं, और इसी तरह से जो खिलाड़ी है जो पीसीबी के खिलाफ बोलेगा या चेयरमैन साहब के खिलाफ बोलेगा उसको टीम से बाहर कर देते हैं। भाई इस तरह के फैसले होंगे तो रिजल्ट इसी तरह के आएंगे। ठीक हो गया जी। मुदस्सिर साहब, बात बिल्कुल ठीक है, पसंद नापसंद के फैसले अपनी जगह। मैं तो ये हैरान हूँ, जेसन गिलिस्पी आ गए, शान मसूद कप्तान है, अब तो किसी पर कोई आप लगा ही नहीं सकते ना इल्ज़ाम, सारों का एक जैसा हाल है। शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लें तो आपके सामने, अब्दुल्ला शफीक खेले चले जा रहे हैं, स्टार बने हुए हैं, परफॉर्मेंस आपके सामने। चले बाबर आजम पे बैट पैच आया, बाबर ने बहुत कुछ बैक पे कर रखा है, बैट पैच आ गया, हम समझते हैं उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है, बिठाया भी जा सकता है, शाहीन को बिठाया जा सकता है तो बिठाया जा सकता है, ना भी बिठाए खिलाए। तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बाकी खिलाड़ी? बहुत शुक्रिया अरसलान। नो डाउट जिसका बड़ा नाम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। और बाबर पे चूँकि बाबर को सारे प्यार भी करते हैं और आज अगर उसको किंग का दर्जा दिया जा रहा है तो यकीनन ये फ़ैन फॉलोइंग ही थी, ये इसी की पाकिस्तानियों की मोहब्बत थी। और अगर आज इस पर बात की जा रही है तो ये भी मोहब्बत में ही बात हो रही है। सुनैन लियाकत ने जिस अंदाज़ में बात की, आप करते हैं या कोई और भी तजिया नगार, तो बाबर ने अपने एक कद काट बना या जैसे भी, तो अब उसका रिस्पॉन्सिबल उसने होना है। वो सीनियर है, कोई जूनियर नहीं है, यंगस्टर नहीं है कि वो फ्लॉप हो रहा है और उसको सपोर्ट किया जाए। नो डाउट बैड पैच है, बड़े बड़े प्लेयर्स पे आता है। हमने कोहली जैसे प्लेयर पे देखा कि एक टाइम पे उसका हवाले से मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा फ़र्क बताऊं आपको मुदस्सिर भाई, मैं ना थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, बल्कि कर क्या रहा था, हम तो फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को, तो वो भी देख रहा था। जब बैट पैच था ना कोहली का, तो कोहली सेंचुरी नहीं कर रहा था लेकिन 50s कर रहा था। नहीं, वो आप बिल्कुल बात ठीक है। मैं बताऊं आपका इंडियन, इसमें फ़र्क होना चाहिए। इंडियन गेम्स, तमाम गेम्स का और हमारी यहाँ पे गेम्स का बहुत फ़र्क है। एक तो ये कि आप, मैं, हुसनैन लियाकत और हमारे साथ डॉक्टर साहब जी मौजूद हैं, आप तजिया नगार हैं, आप डायरेक्ट क्रिकेट से पीसीबी से टच नहीं हैं। आपके तजिए में, आपकी बात में बड़ा फ़र्क होगा बनिस्बत उनकी कि जो कि एक्स क्रिकेटर खेल के जा चुके हैं और उनका अपना कैरियर बिल्कुल भी, आपके ना कहीं ताबनाक तो दूर की बात, कहीं उनका नाम भी नहीं था। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा फ़र्क होता है। देखें, आप जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स का मतलब ये नहीं कि आपने लंबे रन्स मारे हों, सीनियर्स का मतलब ये है कि आप पहले खेल चुके हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इशू नज़र आ रहा है, ये जो साबका क्रिकेटर्स हैं जिनको एक चांस मिल गया कि अभी हम कोई नहीं पूछता तो हम एक चैनल पे बैठें, यूट्यूब खोलें और सामने जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसका आप करेंगे बात, हुसनैन लियाकत करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे या और कोई तजिया नगार या एंकर स्पोर्ट्स रिपोर्टर करेगा, समझ में आती है, खुद देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लेयर से मिलते हैं। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, एक सबसे पहला मसला तो मेरे ख्याल में इन्होंने इतना प्रेशराइज़ कर दिया और इतनी चीज़ें कर दी हैं, और इनकी देखा देखी, आपको पता है इंडियन मीडिया वो तो उसको तो चीज़ें चाहिए ग्लैमराइज करने के लिए सारी, वो आप कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये, आपने कहा कोहली का बैट पैच और सारा, आप वहाँ का आप मीडिया देखें, आप उनके यूट्यूबर्स को देखें, आप उनके क्रिकेट लवर्स को देखें। आपने देखा कभी इस अंदाज में, जिस अंदाज में हम कर रहे हैं, उनके एक्स क्रिकेटर्स को देखा है वो अपने प्लेयर्स को कभी इस अंदाज में बोलते हों जैसे हम बोलते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं? तो यकीनन एक फैक्टर तो ये है। दूसरा, बाबर आजम नो डाउट उसको रिस्पॉन्सिबल होना है, जवाबदेही करनी है। बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल उनका फोकस नहीं है, उनको कोई अंदाज़ा नहीं। मुझे तो लगता है फुटवर्क जैसे एक बिल्कुल नया प्लेयर नेट में ना खड़ा करते हैं, मुझे लगता है उनका है। मैं अभी देख रहा था तफसीलात, 2 इनिंग्स में हमारी 35-36 के राउंड अबाउट बाउंड्रीज़ हैं और बांग्लादेश की एक इनिंग में इतनी बाउंड्रीज़ हैं। बिल्कुल ये हमारा ये हाल है। मैं छक्के और चौके सारे मिक्स कर रहा हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा लैग कर चुका है। आपने वो नाम दरमियान में शान मसूद का भी ले दिया।
यकीन चलिए माने हो आते हैं। सकता है वो सर, आते फ्यूचर हैं। में कामयाब कहीं हो कैप्टन जाए। साहब पर भी बात करते हैं, कैप्टन साहब पे भी बड़ी कल जरूरी है। कैप्टन साहब ने एक जब कैच छोड़ा और उसके बाद जो नाकिस ड्रामाई तो अंदाज में उन्होंने अंपायर एक्शन भी। किया, वो अंपायर भी देख रहा था, अच्छा ये इनके कैप्टन लगे हुए हैं बिल्कुल और ठीक। ये हरकतें क्या ये कर रहे आपने अच्छा पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब। अंपायरिंग आप चूंकि अभी खुद एक मैच की अंपायरिंग करके आ रहे हैं और बड़े आपने ठंडे मुल्क में गरम गरम दाग अपने सजा लिए गर्दन पर, तो ज़रा हमें बताएं कि ये जो अंपायरिंग हो रही थी वहाँ पर, मैं खुद भी था तो देखा, अंपायर ने ही अजीबोगरीब एक्सप्रेशन दिए, मतलब वो भी खामोश नहीं रह पाए, अपने तासुरात नहीं छुपा पाए नाकिस फील्डिंग पर। वैसे तो खैर अंपायर बड़े थिक स्किन्ड होते हैं और अपनी जेस्चर्स को छुपाना बखूबी जानते हैं, खासतौर पर जब कैमरों के सामने होते हैं तो उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना होता है, नॉन पार्टीजन होते हैं, वो क्रिकेट को ऑफिशिएट करते हैं, उनका ये अमल दखल नहीं है कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उन्होंने उसके मुताबिक करना है। लेकिन बहरहाल ह्यूमन बीइंग है तो कहीं ना कहीं ऐसा जेस्चर जरूर आ जाता है, या इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेली जा रही हो कि बंदा हैरान होता है कि क्या उसको खुद यकीन ना हो अंपायर को कि क्या मैं इंटरनेशनल ही मैच कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे किसी और मैच में खड़ा कर दिया गया हो। तो उसके लिए भी परेशानी हो जाती है कि यार मेरा स्टैंडर्ड तो अब इंटरनेशनल है, लेकिन मुझे किसी गली मोहल्ले की क्रिकेट में खड़ा कर दिया गया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने इस वक्त यहाँ पर ला खड़ा किया है हमें देखने वालों को और ऑफिशिएट करने वालों को भी, इवन कि वो अपनी जात से छुपा नहीं पाते। और दूसरी बात, मैं दोनों अब हमारे जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब भी और हसनैन लियाकत साहब भी, बाबर के हवाले से, वो ये कि उनका बैड पैच है। मेरा जहां तक ख्याल है कि उनका बैड पैच, शायद बसात जसारत करूंगा उनसे इख्तलाफ की, वो ये है कि उनका बैड पैच नहीं है, उन पर लोगों ने वर्कआउट कर लिया है। क्योंकि बैड पैच अगर देखा जाए सिर्फ दो इनिंग्स है जिनमें उन्होंने सिंगल में स्कोर किया है। बैड पैच होता है कि आप पहली 4-5 गेंदों में आउट होकर चले जाते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, समझ आ गई है कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, पैच चल रहा है इनका। लेकिन जब आप सिंगल से निकल जाते हैं, 16 इनिंग्स में 2 इनिंग्स है जिनमें सिंगल डिजिट में स्कोर किया, वरना सारे डबल में है। तो 20, 25, 30 करने के बाद अगर आप आउट होते हैं तो इसका मतलब है कि टीमों ने वर्कआउट कर लिया है। सिर्फ ये नहीं कि आप पर ऑफ ब्रेक आप पर वर्क आउट कर रहा है या लेफ्ट आर्म सिर्फ आपको आउट कर रहा है, ये नहीं है, बल्कि आपको फास्ट पेसर भी आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टीमें उस पर मुकम्मल तौर पर होमवर्क कर रही हैं। अब मेरा ख्याल है कि बाबर को वापस जाना चाहिए डोमेस्टिक में और अपनी इस टेक्निक को ठीक करना चाहिए कि जहां पर वो बॉल पर नहीं आ पा रहे, उनके हाथ स्लो आ रहे हैं या वो किसी शेल में चले गए हैं, वो कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज अगर इजाजत दें, एक जगह डिस्कशन हो रही थी, किसी और जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये बात कही थी कि यार मैं बाबर आजम को ये बताता कैसा अजीब लगूंगा, बाबर आजम जैसे स्टेटस के प्लेयर को, कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हारी ये मिसिंग हो रही है, तुम्हारा ये मिसिंग हो रहा है, लोग भी हंसेंगे हमें देख के, यार बाबर आजम को बता रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम बाबर आजम को बता रहे हैं, ये बाबर आजम को सोचना चाहिए कि ये हाल आ गया है कि गली में बच्चा भी बाबर आजम को बता रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के स्टेटस के प्लेयर को हम बता रहे हो, बड़ी अजीब बात है। अगर वो किसी की बात, अगर कोई उस पर बातें शुरू हो गया तो ये भी बड़ी अजीब बात है। मैंने खुद 4 दफ़ा देखा, मैंने पॉइंट आउट भी किया, डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड हसनैन से हो रही थी तो और भी दोस्तों से, तो मैंने पॉइंट आउट किया उसके बैट और पैड का गैप इतना अजीब था कि इन स्विंग 4 दफ़ा तो उसके पैड में से निकली है बॉल और 4 दफ़ा वो विकेट देते देते बचा था, जिसमें 31 रन करके वो आउट हुए। तो बड़ा हम उसी वक्त वहाँ बैठे मीडिया बॉक्स में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इसको हो क्या गया है, इतना अच्छा स्टेटस का प्लेयर है, या तो बिल्कुल परेशान है या फिर बहुत डीफोकस्ड है। और डीफोकस क्यों है ये वो पर्सनल रीज़न हो सकती है, हम वल्लाह आलम उसको नहीं कुछ डिस्कस करते। मैं एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा। ओवरऑल टीम पे ज़रा बॉलिंग पे हसनैन ने कहा कि अबे बॉलिंग के मसाइल नहीं है, मैं समझता हूँ हैं। जहाँ पर टीम आउट हो रही थी 100 पे 6 आउट थे, यानी 86 पे 6 आउट थे, वहाँ पर हमने 262 रन बनवा दिए उनके। और आखिरी जो प्लेयर था लिटन दास भी खेलता 100 से ऊपर चला गया और टेल एंडर्स भी स्कोर करते रहे। तो हमारी बॉलिंग का इशू है। यही अबरार जिसका सारे जिक्र कर रहे थे, मैंने तो कहा था कि जब खेलेगा तो काफ़ी कुछ एक्सपोज होगा, तो उसकी जगह सलमान अली आगा विकेट ले गया, हमें उससे विकेटें चाहिए थी। खुर्रम शहजाद ना लेता 6 विकेटें तो शायद आप ये विकेट ही ना निकाल पाते, बड़ी मुश्किल हो जाती। मीर हमजा ने 2 ले ली और अब देखते हैं कि अब हमारे बॉलर्स क्या करते हैं। टेस्ट तो अब है 185 पर आउट करने का। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था बॉलर्स पे। डॉक्टर साहब, हम बॉलर्स की डिस्कशन बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। गुज़िश्ता मैच या इस मैच की मैं बात करूं, मुझे तो लगा कि बॉलर्स भी एक टाइम आया, अब अकेला खुर्रम शहजाद 6 विकेटें ले रहा था
साथ देने वाला उस वक्त कोई नहीं था। अगर होता तो टीम आप 150 या 140 पर आउट कर सकते थे। 6 खिलाड़ी 100 से पहले आउट कर लिए थे, लंबा स्कोर बनवाया, ऐसी पार्टनरशिप जमाई। तो बॉलिंग का भी इशू है। बॉलिंग भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमारी सारी चीज़ों में सिर्फ बैटिंग का मसला, बॉलिंग भी वैसी ही है। मसला ये ना कि जब बॉलिंग बैटिंग सपोर्ट नहीं करेगी, बॉलिंग को फील्डिंग सपोर्ट नहीं करेगी, कप्तान कैच गिराएगा तो बॉलिंग ऑटोमेटिकली प्रेशर में आती है। टेस्ट का मतलब ही यही है कि जब बॉलिंग आपकी चैनल पे बॉल कर रही है 26 पे 6 आउट, 26 पे 6 आउट और उसके बाद 262 पर इनिंग को ले जाना, यहीं से पाकिस्तान का इंतजाम हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जो देखे ना, हमने सुपरस्टार बाहर बिठा दिए, कम से कम हम पूरे टेस्ट में से जो पॉजिटिव निकालते हैं ना, पहले टेस्ट में से हमने ये पॉजिटिव निकाला था कि चले कम से कम पाकिस्तान ने ग्रीन पिच बनानी तो शुरू की। आज के इस पूरे टेस्ट में एक ही पॉजिटिव चीज है, वो ये है कि कम से कम हमने सुपरस्टार बड़े बड़े नाम बाहर बिठा दिए। तो पहला टेस्ट भी हार ही गए थे खिला के, और अब अगर बाहर बिठा के हार जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। एटलीस्ट डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, खुर्रम शहजाद है, अमीर हमजा जिन्होंने 450 विकेट ले रखी 117 मैचों में, तो उनका होना यकीनी बनाना चाहिए था। पहले टेस्ट में भी मीर हमजा होते तो शायद थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट होता, और ये इतने सारे हमें वो सुनने को ना मिलती बातें जो कप्तान ने अगर आपके शोल्डर पर हाथ रख दिया, आपने उसका हाथ झटक दिया, तो इस तरह की बहुत सारी बातें ना हो पाती अगर मीर हमजा वहां पर होते। तो उनको वहीं बाहर बिठाना चाहिए था मेरे ख्याल में। चले एटलीस्ट पाकिस्तान ने शुरुआत की है कि हाँ, नामों के अलावा भी खेला जा सकता है, और यहाँ फिर भी थोड़ी कंपैटिबल क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। हाँ, वो बैड पैच जरूर पाकिस्तान ने खेला जिसमें उन्होंने 26 पर 6 आउट करने के बाद उनको दोबारा ग्रास्प नहीं कर पाए। ये वहां पर मेरा ख्याल है कि कप्तानी का रोल ज्यादा अहम था। बॉलिंग का तो था ही था, लेकिन साथ साथ कप्तानी का रोल भी था, और शायद उनके पास खेलने के लिए कार्ड भी बहुत कम थे कि मोहम्मद अली भी सर 200 प्लस रन बनवा दिए ना, 200 प्लस रन बनवा दिए जी, हमसे 4 खिलाड़ी आउट ना हो गए। सर देखें ना, जब मेहदी मिराज जो है वो 5 विकेट ले रहे हैं और हमारा अबरार 1 विकेट भी नहीं ले रहा, तो फिर कप्तान के लिए भी वरी तो शुरू हो जाती है ना कि इसका मतलब है कि हमारे पास वो स्टफ नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट कर सके। और मेहदी की अगर बात करें तो वो देखे, मेरा ख्याल है अंडररेटेड ऑलराउंडर है। वो बहुत अरसे से बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ से उनका एक नया राइज हुआ है कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके अगर जाते हैं वापस, तो मेरा ख्याल है कि मेहदी मिराज एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के शकीबुल हसन की जगह लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शकीबुल हसन का टाइम तो ऑफ कोर्स अब पूरा जाने का हो ही गया है, तो वहां पर वो जगह लेंगे। तो पाकिस्तान का जो मिसिंग एलिमेंट है वो बेसिकली इंटीग्रेशन है सर। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, पेस बैटरी और जो स्पिन, सब के सब में गैप है। ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जगह पर प्रॉब्लम है, बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग नहीं चल रही। नहीं, मेरे ख्याल में आपस में कोई मजबूत सिस्टम ही नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। यहाँ भी वही किस्सा चल रहा है कि बस वही हाल है कि डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कह दिया, ये तो आपकी एक्रेडिटेशन कैंसिल हो गई, ये आपने क्या कह दिया? ओहो हो, अच्छा जी मुदस्सिर साहब, अब मुझे बताएं सर, मुझे ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली जो बॉलिंग है हमारी उस पर थोड़ा सा डिटेल। ये जो पेसर्स हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ खुर्रम डूइंग गुड जॉब, लेकिन हमारे जो सीनियर कैंपेनर्स हैं जिन्हें हमने सालों साल इन्वेस्ट किया है, उनमें अब तो शाहीन नज़र आ रहे थे, वो भी अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे। क्या हुआ है, वजह क्या है? सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट है या फिर सबके दिमागों में कैप्टनसी बैठ गई है? देखिए, एक तो आपने वर्ड का वो चलें, शाहीन के लिए हम ये लफ्ज़ कह सकते हैं कि कप्तानी उसके दिमाग में है और शायद वो किसी और हवा में चले गए। उनका भी एटीट्यूड का इशू है। शायद गेम की तरफ रहते तो आज भी उस टीम के मेन बॉलर होते और पहली बॉल वही पकड़ रहे होते। उनके एटीट्यूड का इशू है, और वो उनको अगर उनका कैरियर कहीं ख़राबी की तरफ गया या ख़ात्मे की तरफ गया तो मेरे ख्याल में उनका रवैया होगा। दूसरी आपने बात की कि बॉलर्स कहाँ चले गए और क्या हुआ। देखें, जब भी हम इस पर बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा एक तो प्रमोट कर दिया, जैसे शुरू में कहा कि आप टिकटॉकर किस्म के बॉलर्स और बैटर्स को आप ले आए। आप एक छोटी सी 30 सेकंड की रील्स बनाते हैं जिसमें एक बॉलर विकेट लेता है और उसके बाद एक म्यूज़िक बजता है, उसको मिलियंस या केज में देखा जाता है और कहा जाता है ये एक ही है। T20 ने इन तमाम बॉलर्स को, T20 के चाम ने, पैसे ने, लीग्स ने इनको बता दिया। अब देखिए, आपके पास एक स्टार था जिसके लिए बड़ा शोर हुआ, इस्लामाबादियों तो क्या बात है, उसको उठा के आई थिंक वो SP बना दिया और DSP बना दिया। हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट में जब वो आया तो कितने ओवर कर चुका?
कितने ओवर करके बाद वो बाहर ही बैठ गया, बाद में ओवर ही नहीं कर सका। फिर उसने वो बोर्ड के साथ बाकायदा कहने पंगा ले लिया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। क्यों? उसको पता है कि मैं T20 खेलूंगा, वहाँ पे मुझे 4 ओवर करने हैं, 2 एक टाइम पे करने हैं, 2 एक टाइम पे करने हैं, उसके बाद पूरा दिन फारिग और अगले 3 दिन बाद जाके ही मैच होना है। तो ये रवैये आपने खुद पैदा किए हैं इन लोगों को आगे लाने के लिए। फिर आपको पता है कि यहाँ जिस तरह से मीडिया हाउसेस कह लें या इनकी प्रमोशन जो PR कंपनीज हैं, जिस अंदाज में इनको पेश किया जा रहा है स्टार बना के, और कंप्यूटर पे बैठ के टीम बन रही है, वहाँ देखा जा रहा है, ग्राउंड में देखा नहीं जा रहा। हम पहले भी बात कर चुके हैं सिलेक्शन के प्रॉब्लम कि आप 4 रोजा समझते हैं सिलेक्शन में भी बिल्कुल देखें, 4 रोजा मैच है आपका, आप देखें तो सही, ये जो प्लेयर आपने सिलेक्ट करके भेजे हैं, क्या इनके ग्राउंड में क्या एटीट्यूड है? क्या प्रॉपर वहाँ फील्डिंग कर रहे हैं? क्या प्रॉपर इन्होंने बॉलिंग की है? ये ग्राउंड में रहे हैं? ये 3 ओवर करते हैं वहाँ अरसलान साहब, और ये बाहर पुलिन में आके बैठ जाते हैं उधर, फिर खेलते हैं, फिर बॉल पकड़ते हैं, फिर आ जाते। इसी तरह बैटिंग का इनका जो स्टाइल है, ये उस वक्त अपनी मर्जी से अपने उस कोच को या टीम कैप्टन को, मोस्टली तो ये खुद ही कैप्टन होते हैं, अपनी मर्जी से उधर बैटिंग करने जाते हैं, मर्जी से कह देते हैं मैंने बैटिंग नहीं करनी। तो जब आप उस लेवल पे नहीं खेलेंगे, फिर एक बात और, सॉरी आप मैं शायद लंबा कर गया हूँ, आप सब कहते हैं कि क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल, निचला लेवल। अबरार को जब सेलेक्ट कर रहे थे तो अबरार आपको याद होगा कि बांग्लादेश ए की टीम के साथ, शाहीन के साथ यहाँ मैच खेल रहा था, और उसी दौरान जो शोर हो रहा था कि अबरार को बाहर बिठाया, अबरार को बाहर बिठाया। तो आपने इस वक्त मेरे सवाल किया तो मैंने कहा देखें, आप बार बार अबरार की बात कर रहे हैं, ये हमारे चंद कदम दूर या चंद 2 किलोमीटर के फासले पे अबरार बॉलिंग कर रहा है, तो शाहीन ये के खिलाफ कर रहे हैं ना, स्टार बॉलर है आप कह रहे हैं, तो उसके खिलाफ उसकी क्या परफॉर्मेंस है? अगर उसके खिलाफ नहीं कर रहा तो बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल टीम है, जो उनकी टॉप की टीम है, उसके खिलाफ क्या करेगा? सेम वही थिंग है। एक वही स्पिनर बांग्लादेश का वहां 5-5 विकेट ले रहा है और साथ में बैटिंग भी करके दे रहा है। हमारा पार्ट टाइम स्पिनर तो विकेट ले रहा है, मतलब इनसे बॉल एक वो और एक वो बुजुर्ग नमा नौजवान जो मोहम्मद अली, वो पता नहीं कहाँ से इन्होंने यंगस्टर लेके उसको खड़ा कर दिया है। आप यकीन माने, हम भी क्रिकेट कहीं ना कहीं छोटी मोटी खेलते हैं, वो जाता है, बस ये पता चला आया बॉल फेंकी, वापस मुड़ गया, आया बॉल फेंकी चला गया। भाई टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो यार, आपने वैरायटी देनी है, बॉल कोई मैंने तो नहीं देखी। खुर्रम शहजाद ने दी वैरायटी, देखिए खुर्रम शहजाद और मीर हमजा का जान नजर आई, आपको पता चला कि यार को फास्ट बॉलर है। बाकी 3 बॉलर माजरत ही कर सकते हैं, ज़्यादा डिसपॉइंटेड ही होंगी जितनी बातें करेंगे। वही बात है, जब भी हम शो करते हैं कोई अच्छी बात तो शायद हमसे निकलती नहीं करें। क्या करें, परफॉर्मेंस अच्छी दें तो हमारी तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। हसनैन, बॉलिंग, थोड़ा सा बॉलिंग पर आपका व्यू मुझे डिफरेंट इसलिए चाहिए क्योंकि आप कह रहे थे कि बॉलिंग इशू नहीं है, मुझे लगता है बॉलिंग बहुत बड़ा इशू है। देखिए, एक तो मैं डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बाबर आजम पे बैड पैच चल रहा है। मैं ये कहता, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अपने ग्रे एरियाज पे काम नहीं कर रहे थे। पहले वो स्पिनर्स के खिलाफ फंसते थे, अब वो जिस तरह आपने कहा कि उनके बैट एंड पैड पे इतना ज्यादा गैप होता है, फिर फास्ट बॉलर्स भी उनके ऊपर वर्कआउट करके आ गए। बाबर आजम को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वो अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए, उनके रिफ्लेक्सेस ठीक हैं। आउट ऑफ फॉर्म बंदा जाके होता है 34-35 पे, जब 33 के बाद आपके रिफ्लेक्सेस लूज होते हैं। अभी तो वो मेरे ख्याल 30-31 है। सो तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ग्रे एरियाज पे काम करें, अदरवाइज उनके लिए मेरा ख्याल है कि अब मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। बॉलर अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करूं कि आपके बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, जब विकेट पे सी में स्विंग था, बॉल कैरी हो रहा था, बॉल हिल रहा था, तो आपके बॉलर्स ने 26 पे 6 आउट कर दिए। वहां पे आपके कप्तान का इंटेलिजेंट होना जरूरी था। आपके कप्तान ने क्या किया? आपके कप्तान ने कुछ नहीं किया। अबरार से तकरीबन आपने 30 ओवर्स करवा दिए एक ही तरफ से, मतलब वो ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं और आके बस सीधी सी बॉल कर रहे हैं, विकेट विकेट बॉल कर रहे हैं। कोई उनकी बॉलिंग में वैरायटी नहीं थी। कप्तान जाके उनको ये तो कह सकता था ना कि अबरार साहब आपने अब 10-15 ओवर्स कर दिए, जरा राउंड द विकेट आइए, इनको तंग कीजिए। वो राउंड द विकेट आए नहीं, पूरे के पूरे 30 ओवर्स मेरे ख्याल उन्होंने करवा दिए। दूसरा, जहां तक खुर्रम शहजाद की बात है, खुर्रम शहजाद को मार क्यों पड़ी? वो भी कप्तानी की वजह से पड़ी कि कप्तान एक ऐसे बॉलर को कह रहा है कि तूने यहाँ पे लेंथ बॉलिंग करनी है या बाउंसर्स करने हैं या शॉर्ट पिच डिलीवरी करनी है जिसकी स्ट्रेंथ है सीम एंड स्विंग की। खुर्रम शहजाद वहां पे लेंथ बॉलिंग पे गया, बाउंसर पे गया, वहां पे उसने मार खाई। तीसरा जो फैक्टर आप बता रहे हैं, ये जो मुदस्सिर भाई वाला कि मोहम्मद अली वो 2 ओवर करवाने आते हैं, उसके बाद इस तरह उन्होंने ड्रामा करके बाहर हो गए कि जिस तरह पता नहीं उनको बहुत बड़ी इंजरी होगी। हालांकि कैमरे में हमें नजर आ रहा था कहीं ना कहीं। वो अगर मोहम्मद अली उनकी जगह होते, हम वहां पे शॉर्ट पिच डिलीवरीज करवाते, हम वहां पे बाउंसर करवाते, तो यकीनी तौर पे थोड़ा सा मुश्किल होता मेहदी हसन मिराज को भी और लिटन दास को भी। हम तो लिटन दास की
जो डिक्शन के ऊपर हम पूरा मैच खेलते रहे, लिटन दास हर ओवर की चौथी गेंद पे सिंगल देते रहे हसन महमूद को। हमारे कप्तान के अंदर इतना सेंस नहीं था कि चौथी बॉल पे अपने बॉलर को कहें कि अच्छे एरिया पे बॉल फेंक, जिधर बॉल फेंकनी है मैं वहां पे फील्डर लेता हूं, इसका सिंगल रोकें। हम तो डिक्टेट होते रहे। मसला ये था कि मसला बॉलर्स का नहीं था, मसला कप्तानी का था। कप्तान अगर 26 पे 6 आउट होने के बाद अपने प्लान्स को सही से एग्जीक्यूट करता तो कोई वजह ही नहीं है कि वो 126 तो बना सकते थे, लेकिन 226 या 226 क्रॉस नहीं कर सकते। मैं आपके साथ ही शुरू करता हूं एक ब्रेक के बाद। ये जो एग्जीक्यूशन और कैप्टेंसी, हम इतना अरसा बाबर आजम पर, सारे दोस्त पाकिस्तान भर में भी बाहर भी लोग कहते थे कि यार कैप्टेंसी से हटाएं, बाबर के ऊपर प्रेशर कम करें। अब हम कैप्टन निकले हैं और हम बड़ा कहते हैं पढ़ा लिखा है जी, बड़ा ज़बरदस्त कप्तान है। मैं कहता हूँ अब ठीक है, आपके पास सारी मास्टर्स की डिग्री हो, बैचलर्स की हो, उसके साथ आपके पास एक स्किल हो, वो लीडरशिप भी हो, और कैप्टेंसी स्किल एक है ही अलग चीज़। जब तक आपके अंदर वो कैप्टेंसी स्किल नहीं है, आपकी वो चीज़ या एग्जीक्यूशन के अंदर वो रोल दिखाई नहीं देगा। लीडरशिप इसी को कहते हैं ना। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा कैप्टेंसी स्किल्स पे डिफरेंट कैप्टन्स को लेकर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा हसनैन, कैप्टेंसी स्किल्स और डिफरेंट कैप्टन्स की अप्रोच जो कि बड़े शानदार जाने जाते थे, ख़ास तौर पे मैं अगर सरफराज की बात करूं, धोनी की बात करूं, इन लोगों की जो अभी रिसेंट एरा के कैप्टन्स हैं, या मैं बात कर लूं केन विलियमसन की, या मैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन की बात कर लूं, मैं इंग्लिश कैप्टन की बात कर लूं, क्या अप्रोच होती थी ऐसे मौके पे जब 200 के करीब स्कोर पे टीम आउट हो जाती थी और फिर वो अपनी बॉलिंग से मैच हम भी जीते हैं। ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं, हम सालों 200 क्या 150 रन नहीं बनाने दिए हमने चौथी इनिंग में बहुत सी टीमों को। अब भी 185 है, अब क्या कर लेंगे? और क्या मुझे ये बताएं कि कैप्टेंसी स्किल आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है? कहाँ पर नहीं हो रही एग्जीक्यूशन? बॉलर तो बॉलिंग कर रहा है। देखिए बॉलर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन क्या कप्तान शान मसूद अबरार के पास गए थे कि राउंड द विकेट बॉलिंग कराओ? क्या कप्तान शान मसूद खुरम शहजाद के पास गए थे, यार ठीक है आप लेंथ बॉलिंग ना करवाओ, आप जहां पे बॉलिंग करवाते हो वहीं पे करवाओ, उसी चैनल पे करवाओ, मुझे विकेट लेके दो। दूसरा आपने देखा 200 रन नहीं सर, 150 भी सेव हुआ है, इससे कम भी सेव हुए हैं, लेकिन वहां पे बॉलिंग में इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी बॉलिंग में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपके पास नाइद राना जैसा बॉलर नहीं है जो कि 145 प्लस की बॉल फेंके। जब आपके पास एक्सप्रेस पेस बॉलर होंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको विकेट मिलती है। वो बाउंसर के साथ अगले बल्लेबाज को तंग कर सकता है। वो डिफरेंट और टैक्टिक्स हैं। ठीक है, अच्छा वक्त कम है, स्पिन में क्या करें? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, स्पिन में क्या करें? स्पिन में सर देखिए एक बात तो है, अबरार बेचारे को भी टाइम दीजिए, 1.25 साल बाद कमबैक कर रहा है। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पे एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाए, राउंड द विकेट चला जाए, थोड़ी सी और वैरायटीज लेके आए, क्योंकि हमने कल बड़ी वन डायमेंशनल बॉलिंग देखी अबरार की जानिब से। इस तरह की वन डायमेंशनल बॉलिंग की तो हमें वो उस तरह से विकेट लेता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक आपके पास ऑप्शन है सलमान अली आगा का। आगा को आप जल्दी से जल्दी आजमाएं, आगा आपको विकेट लेके देगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जल्दी से इसी पर थोड़ा सा आपका व्यू, कैप्टेंसी स्किल, बॉलिंग ऑप्शन। सर कैप्टेंसी स्किल यहां आके डेवलप नहीं हो सकती। जब डोमेस्टिक हम बार बार एक झगड़े में पड़े हुए हैं, तो डोमेस्टिक से आप कप्तान को डेवलप करेंगे तो वो कप्तान बनेगा। यूं नहीं कि पढ़ा लिखा है, डिग्रियां बहुत सारी हैं, तो फिर तो बहुत सारे मतलब पीएचडी डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, उनको लगवा दे, क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश भी बोल लेंगे, वो आपको कैमरे के सामने प्रेजेंट भी कर लेंगे। डिग्री होना बिल्कुल सेपरेट थिंग है। उसका एक पहलू आप कह सकते हैं कि अच्छा है कि चलो कैमरे को फेस कर सकता है, माइक पे बोल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको सारी की सारी जो क्रिकेट की सेंस है वो भी आ गई है। प्रॉब्लम भी यही है कि जब आप डोमेस्टिक से अगर नहीं करेंगे, जो अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 से कप्तानी करते हुए आते हैं, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी करते हैं, वो लड़के कहाँ चले जाते हैं? आखिर उनका हमें उसके बाद क्यों नहीं मिलता कि वो कहाँ चले गए? बाद में कहीं नजर आता है कोई हॉलैंड में खेल रहा है, कोई अमेरिका में खेल रहा है, कोई कनाडा में खेल रहा है, तो वो आखिर डिस्पर्स क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम वहां पर हमें आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उन लड़कों का कसूर है, कसूर वही उसी सिस्टम का है कि जो उनको डेवलप करता नहीं है या उन पर एतमाद ही नहीं करता। किसी को उठा कर लगा दिया जाता है कि ये कैप्टन है, ये जाके वर्ल्ड कप में या किसी भी जो एज क्रिकेट है उसमें खेल रहा है, या शाहीन का कप्तान बन गया। ये सऊद शकील आए हैं जो प्रोसेस से नजर आ रहे हैं। अब आगे देखिए कि उनको बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। फिलहाल यानी कि जो उन्होंने पहले तो वो अपनी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सर अपनी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाई करें ना। मुश्किल आई तो घर चले गए, मुश्किल आई तो खड़े नहीं हुए, ये बड़ा मसला है ना। आप अपने आप को मुश्किल सिचुएशन के प्लेयर बनाए ना। आसान सिचुएशन में सारे 50-50 करके अपनी बारियां पक्की करते हैं और 2-2 साल खेलते हैं। मुश्किल सिचुएशन में होता कुछ नहीं। की तो नौबत नहीं आ रही, हम तो तीसरी इनिंग में फंस रहे हैं। दूसरा मैच है, तीसरी इनिंग में फंस जाता है मैच। वही सर बिल्कुल, लास्ट इनिंग में हमारे से होता ही कुछ नहीं है। जी मुदस्सिर।
सलाम, देखें डिग्री के लिए डॉक्टर के लिए डिग्री ज़रूरी है, किसी टीचर स्कूल में जाने के लिए डिग्री ज़रूरी है, आपने प्रोफेसर बनना है, लेक्चरार बनना है। क्रिकेट कैप्टन के लिए नो डाउट आपका स्किल, इंग्लिश स्किल होना, बोलना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, उस क्रिकेट खेलना आता ज़रूरी है। शान मसूद का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जब कैप्टन खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, हम खुद चूँकि फेस कर रहे होते हैं, हम खुद खेलते हैं, तो जब आप खुद नहीं खेलते, खुद आप फील्डिंग मिस करते हैं, कैचेस छोड़ते हैं, तो आप किसी दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म करो। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि अबरार के पास बात जाके बात नहीं करते, खुरम के पास जाके बात नहीं करते, मतलब वो खुद कुछ करेंगे तो किसी को कुछ कहेंगे ना। जब खुद उनकी बॉलों पे वो बच्चे जान मार रहे हैं और आप आसान से कैचेस छोड़ देंगे ड्रामाई अंदाज में, और बैटिंग आप जिस अंदाज में कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे बैट्समैन पे ना तो उंगली उठा सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। उनकी अपनी सिलेक्शन पे कप्तानी तो बहुत बड़ी चीज़ दे दी ना उनको, उनकी अपनी सिलेक्शन पे एतराज़ात हैं। आप उनका पिछली इनिंग्स तो उठा के देखें कि उनको सिलेक्ट कैसे कर लिया गया। उनकी जगह जो लड़के खेल रहे थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी जगह बनती थी, उनकी जगह ही नहीं बनती थी, तो लेकिन उनको कप्तान बना दिया गया, और सिर्फ इस बेस पे कि उनकी ज़रा अंग्रेज़ी अच्छी है। तो भाई विकेट पर जाके आप इंग्लिश बोल के रन नहीं कर सकते, आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए रन नहीं करेंगे, वहाँ आपने बल्ले से ही रन करने हैं। वो शान मसूद के बस की बात नहीं लग रही। और अब्दुल्ला शफीक के भी नहीं लग रही ना, बहुत हमने टाइम दे दिया अब्दुल्ला शफीक को। बेहतर था इस टेस्ट मैच में हुरैरा को मौका दे देते। कामरान गुलाम को तो मुझे लगता है बिठा बिठा के बेंच चमकाएंगे आखिर हद तक, और ताबिश वाला हाल करेंगे। जब उसकी एज एंड हो रही है, एंड करेंगे एक मैच। यही तो इशू आ रहा है कि आपको पता चल गया कि एक बैट्समैन है, उसकी पिछली 15-16 इनिंग्स या 4-5 सीरीज वो ऐसे ही खेल रहा है, 20-25 से ऊपर जाता ही नहीं, और एन उस मौके पे आउट होता है, तो उसको क्यों नहीं बाहर बिठाया जाता। सिर्फ ये है कि वही बात डिग्री डिग्री होती है। हाँ, डिग्री होती है। और मेरे ख्याल में बलोचिस्तान के रिसानी साहब की बात यहाँ पे भी वो काबिल अमल हो रही है कि शान मसूद के पास सिर्फ डिग्री है, तो वो क्रिकेट टीम का कैप्टन सही कहते थे ना, वो डिग्री होती है फिर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, हसनैन लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज अमान साहब थैंक यू सो मच। कल फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।